हेलो दोस्तों, फ़हीम क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न। दोस्तों, हर बार पूछे जाने वाले प्रश्न देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, पहला क्वेश्चन है, चाइना में कौन सा वेब ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता है? क्या पूछा गया है कि चाइना में कौन सा वेब ब्राउज़र इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरा है बैडू, तीसरा है क्रोम, चौथा है नन। तो चाइना का कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो याद कर लीजिए, कौन सा वेब ब्राउज़र है जो इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम है बैडू। याद कर लीजिए कौन सा है, बैडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनएस क्या है? अब बताइए आपकी डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो पहला है डोमेन नेम सिस्टम, दूसरा है डोमेन नेमिंग सिस्टम, तीसरा है ड्यूल नेम सिस्टम, चौथा है ऑल ऑफ दीज। क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स? अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप अपने माइंड में रखिए, और नहीं पता है तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। क्या है इसका राइट आंसर? डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेल क्या है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सेल क्या है, तो इसका पहला ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है प्रोग्राम, तीसरा यूजर इंटरफेस, चौथा है नन। अब बताइए कि इसमें सेल क्या है। आप अपने माइंड में टिक लगाते रहिए या एक नोटबुक पर नोट करते रहिए कि हमने कितने सही सोचे और कितने सही पर टिक लगाए। तो देखिए, इसका राइट आंसर सेल क्या है? इसका राइट आंसर है यूजर इंटरफेस। क्या है फ्रेंड्स? यूजर इंटरफेस। और इसी बात पर फ्रेंड्स लाइक जरूर करते रहें, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कौन करता है? क्या पूछा गया है कि डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कौन करता है। तो पहला है सीपीयू, दूसरा है मॉडेम, तीसरा है मेमोरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सिग्नल को एनालॉग में परिवर्तित कौन करता है? तो याद कर लीजिए, कौन करता है? मॉडेम। कौन करता है फ्रेंड्स? मॉडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को कब लॉन्च किया गया? अब आपको 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन को ढूंढना है। तो पहला है 1992, दूसरा है 1996, तीसरा है 1993, चौथा 1995। अब आप बताइए कि माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को कब लॉन्च किया गया। तो देखिए, याद कर लीजिए कब लॉन्च किया गया? 1996 में। कब लॉन्च किया गया? 1996 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर एक वितरित खाता, वही। दूसरा ऑप्शन है आदान प्रदान करना, तीसरा ऑप्शन है एक प्रकार की क्रिप्टो करेंसी, और चौथा एक केंद्रीकृत खाता, वही। अब क्या इसका राइट आंसर है? किस पर आप टिक लगाएंगे? तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स सहकर्मी से सहकर्मी नेटवर्क पर एक वितरित खाता, वही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ओपन सोर्स नहीं है?
आप ध्यान दीजिए कि इसमें कौन सा ओपन सोर्स नहीं है। तो देखिए, पहला है विंडो 8, दूसरा है ओपन ऑफिस, तीसरा लाइनक्स, चौथा उबंटू। तो जो ओपन सोर्स नहीं है वो फ्रेंड कौन सा नहीं है, तो याद कर लीजिए विंडो 8 नहीं है। कौन सा नहीं है? विंडो 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वल सीलिंग कोष्टक के अंदर 120 कामा 22 का मान क्या होगा। अब आपको सीलिंग में 120 कामा 22 का मान बताना है, कितना होगा। तो पहला ऑप्शन 231, दूसरा है 121, तीसरा है 120, चौथा है 111। अब आपके लिए कौन सा राइट आंसर है, आप किस पर टिक लगाएंगे। तो सीलिंग हमेशा मैंने बताया कि बढ़ती संख्या के लिए हुआ करता है और फ्लोर हमेशा घटती संख्या के लिए हुआ करता है। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिए फ्रेंड्स, क्या आएगा? 121। कितना आएगा? 121। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से स्लाइड ट्रांजिशन है। अब निम्न में से कौन सी स्लाइड ट्रांजिशन है, तो पहला है ओवरहेड, दूसरा है लेटर, तीसरा है स्लाइड शो, दिखाने के लिए प्रयोग होने वाली एक विशेष इफेक्ट, तीसरा है स्लाइड का एक प्रकार। क्या इसका राइट आंसर आएगा? कौन सा सही है? तो देखिए, इसका राइट आंसर याद कर लीजिए कि स्लाइड ट्रांजिशन पूछा जाए है तो कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड शो, दिखाने के लिए प्रयोग होने वाली एक विशेष इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्यकारी परिवेश में रोबोट्स निम्न में से किसके संबंधित है। तो देखिए, पहला है प्राणियों से, दूसरा है सॉफ्टवेयर सेवाओं से, तीसरा है टूल से, चौथा है एप्लीकेशन से। तो पूछा गया कार्यकारी परिवेश में रोबोट्स निम्न में से किससे संबंधित है, तो याद कर लीजिए इसका संबंध प्राणियों से है। किससे है? इसका संबंध प्राणियों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CVV कितने डिजिट का होता है। अब आपको CVV कितने डिजिट का होता है, तो अपने ATM के पीछे देख लेना, लिख कर आता है CVV। तो कितने डिजिट होते हैं उसके अंदर, तो पहला है 3, दूसरा 4, तीसरा 5, चौथा 10। तो कितने डिजिट का होता है CVV, याद कर लीजिए ये होता है 3। कितना होता है? 3 डिजिट का CVV होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैकर समुदाय में सबसे अच्छा हैकर किस हैकर को माना जाता है। क्या पूछा गया? पूछा गया हैकर समुदाय में सबसे अच्छा हैकर किस हैकर को माना जाता है। तो पहला है व्हाइट हैट हैकर, दूसरा है ब्लू हैट हैकर, तीसरा है ग्रे हैट हैकर, चौथा है ब्लैक हैट हैकर। तो सबसे अच्छा हैकर किसे माना जाता है, तो याद कर लीजिए उसका नाम है व्हाइट हैट हैकर। क्या होगा फ्रेंड्स? व्हाइट हैट हैकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और को प्रेषित करता है। क्या पूछा गया फ्रेंड? पूछा गया है कि उपयोगकर्ता गतिविधि पर नजर रखता है और पृष्ठभूमि में उस जानकारी को किसी और को प्रेषित करता है। तो पहला है स्पाईवेयर, दूसरा है मालवेयर, तीसरा फ्रेमवेयर, चौथा एडवेयर। क्या इसका राइट आंसर आप याद रखेंगे फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है स्पाईवेयर। क्या याद रखेंगे? स्पाईवेयर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि OLX किसके अंतर्गत आता है। OLX पढ़ा जाता है किसके अंतर्गत आता है। तो पहला है C2B,
दूसरा है B2C, तीसरा है B2B, चौथा है C2C। तो अब ध्यान दीजिए कि OLX किसके अंतर्गत आता है, कौन सा राइट आंसर है इसका। तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स C2C, कस्टमर टू कस्टमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम किस विकल्प से राइटर की फाइल को PDF में बदल सकते हैं। क्या पूछा गया कि हम किस विकल्प से राइटर की फाइल को PDF में बदल सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है सेव एज, दूसरा ऑप्शन है इंपोर्ट एज, तीसरा है एक्सपोर्ट एज, चौथा है नन और दीज। क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है एक्सपोर्ट एज। याद कर लीजिए, PDF में बदलते हैं, किससे बदलते हैं, एक्सपोर्ट एज से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है। तो आपको अधिकतम जूम इंप्रेस में बताना है। तो पहला है 100, दूसरा है 200, तीसरा है 300, चौथा है 3000। कौन सा राइट आंसर है इसका। तो याद कर लीजिए, लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में अधिकतम जूम पूछा जाए तो देखिए कौन सा है, 3000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग 4.0 की शुरुआत किस देश में हुई। क्या पूछा गया कि उद्योग 4.0 की शुरुआत किस देश में हुई। तो पहला देश है भारत, दूसरा है चाइना, तीसरा है रूस, चौथा है अमेरिका। तो किस देश में उद्योग 4.0 की शुरुआत हुई। तो याद कर लीजिए, भारत में। किसमें हुई है, भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट ब्राउजर जैसे ओपेरा, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए सुरक्षा उपाय ... है। कौन सी सुरक्षा का उपाय है। तो पहला है दे हैव encrypted connections in well is warning for suspense site। दूसरा ऑप्शन है दे हैव फायर extinguisher and smoke alarms। तीसरा है दे हैव constant code verification as well as privacy protection। चौथा है all of the above। तो अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर आप इसका राइट आंसर याद कर लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द एबव। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स, ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि EDI का पूरा नाम क्या होगा। तो EDI का आपको पूरा नाम याद रखना है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरकनेक्ट, दूसरा इलेक्ट्रिक डाटा इंटरचेंज, तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज और चौथा है नन। क्या इसका राइट आंसर होगा। तो EDI का पूरा नाम याद कर लीजिए। EDI का पूरा नाम होता है फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क का पृष्ठ ओरिएंटेड कौन सा होता है। अगर लिब्रे ऑफिस कैल्क में पृष्ठ ओरिएंटेड पूछा जाए कि कौन सा होता है। तो पहला ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल, दूसरा है लैंडस्केप, तीसरा है पोर्ट्रेट, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद कर लीजिए, पृष्ठ ओरिएंटेड कौन सा होता है लिब्रे ऑफिस में। तो कौन सा, पोर्ट्रेट। क्या याद रखेंगे, पोर्ट्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिंग नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर ... होता है। अब रिंग नेटवर्क में केंद्रीय कंप्यूटर ... होता है, कौन सा होता है। तो पहला है अधिक शक्तिशाली, दूसरा है कम शक्तिशाली, तीसरा है बराबर शक्ति का, चौथा है अनुपस्थित। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड। तो याद कर लीजिए, इसका राइट आंसर है अनुपस्थित।
क्या होगा? अनुपस्थित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विषम को चुनिए। अब आपको विषम बताना है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें विषम कौन है? पहला है आरबीआई, दूसरा एसबीआई, तीसरा इको बैंक, चौथा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें आपको विषम चुनना है तो विषम याद कर लीजिए। कौन सी बैंक है? आरबीआई। क्या याद रखेंगे? आरबीआई। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईथरनेट में डेटा ट्रांसफर की दर कितने बिट होती है? अब ईथरनेट में डाटा आपको ट्रांसफर की दर कितने बिट होती है बताना है। तो पहला है 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, दूसरा है 10 बिट्स पर सेकेंड, तीसरा है 10 किलोबाइट्स पर सेकेंड, चौथा नन। तो ईथरनेट में डेटा ट्रांसफर की दर कितनी होती है? तो याद कर लीजिए 10 मेगाबाइट्स पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इक्वल राउंड कोष्टक के अंदर 324.140, 2 का मान क्या होगा? अब आप राइट वैल्यू याद कर लीजिए और फॉर्मूला याद कर लीजिए। तो पहला है 325, दूसरा है 324.17, तीसरा है 324.15 और चौथा है 427। क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर आएगा 324.15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ई प्रगति ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया था? ई प्रगति ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया था? तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा दिल्ली। तो किस देश ने ये ई प्रगति ऐप किस स्टेट ने लॉन्च किया था? तो याद कर लीजिए इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। क्या याद रखेंगे फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनईजीपी का सबसे सफल प्रोजेक्ट कौन सा है? एनईजीपी का सबसे सफल प्रोजेक्ट बताना है। तो पहला है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, कोष्टक में पीएसपी, दूसरा है मिशन मोड प्रोजेक्ट, कोष्टक में एमएमपी, तीसरा है ए&बी, चौथा नन। इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे? याद कर लिए इसका राइट आंसर है पासपोर्ट सेवा प्रोजेक्ट, कोष्टक में पीएसपी। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए 50 के नोट का रंग कैसा होता है? अब आपको नए 50 के रंग का नोट का रंग बताना है कि किस प्रकार का होता है। तो पहला है फ्लोरोसेंट ब्लू, दूसरा है नीला, तीसरा है पीला, चौथा है मैजेंटा। तो नए 50 के नोट का रंग क्या याद रखना है? तो याद कर लीजिए इसका रंग होता है फ्लोरोसेंट ब्लू। क्या याद रखना है फ्रेंड्स? फ्लोरोसेंट ब्लू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भेजे गए ईमेल में कौन बदलाव कर सकता है? भेजे गए ईमेल में पूछा गया कौन बदलाव कर सकता है। तो पहला है प्राप्त करने वाला, दूसरा है भेजने वाला, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा है कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। क्या इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर होगा कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। क्या होगा? कोई भी बदलाव नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज कितना होता है? अगर लिब्रे ऑफिस में मिनिमम फॉन्ट साइज पूछा जाए तो कितना बताओगे? तो पहला है 1, दूसरा 6, तीसरा 10, चौथा है 96। तो मिनिमम पूछा गया है तो कम से कम कितना फॉन्ट साइज होता है? तो याद कर लीजिए 6। कितना याद रखेंगे? 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने में किया जाता है। तो किसी यूटिलिटी का प्रयोग प्रोग्रामों की गति को बढ़ाने के लिए किया जाता है तो किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। तो पहला है डिस्क क्लीनअप, दूसरा है डिस्क फ्रेगमेंटर, तीसरा है डिस्क डिफ्रेगमेंटर, चौथा है नन। क्या इसका राइट आंसर है फ्रेंड? तो देख लीजिए इसका राइट आंसर है डिस्क डिफ्रेगमेंटर।
इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।